Hello guys, I welcome you all to your own channel JamScam School. And as we know that already we have started a series of our basic English grammar course. In that series today is day 7 and today we are here to learn about pronouns. We all know that we have started parts of speech now in our series, okay? And first part of speech, that is noun, we have already done in our day 6. Today is day 7 and today let's start with pronouns. So guys, pronouns जो होते हैं ये बेसिकली वो वर्ड्स होते हैं जो रिप्लेस करते हैं हमारी सेंटेंस में रिपीटेशन ऑफ नाउन को। ये हम सबको पता है लेकिन अब हम इसको और अच्छे से और डिटेल में समझेंगे। प्रोनाउन इज अ वर्ड दैट रिप्लेसेस अ नाउन। प्रोनाउन वो वर्ड है जो नाउन को रिप्लेस करता है। और इसकी कोई और डेफिनेशन अगर हम देखें तो वो ये भी हो सकती है, अ प्रोनाउन इज अ वर्ड दैट इज यूज्ड इंस्टेड ऑफ अ नाउन, जो नाउन की जगह यूज होती है टू इंडिकेट करने के लिए, दिखाने के लिए समवन और समथिंग ऑलरेडी मेंशन्ड। यानी कि अगर हम अपने सेंटेंस में किसी चीज को ऑलरेडी मेंशन कर चुके हैं, फॉर एग्जांपल हम अपने सेंटेंस में एक नाउन दैट इज अ नेम ऑफ सम पर्सन अगर हम अपने नेम में स्पेसिफाई कर चुके हैं पहले, तो उस नाउन को बार बार रिपीट ना किया जाए, इसलिए वो जो वर्ड हम यूज करते हैं उस नाउन को इंडिकेट करने के लिए इन द सेंटेंस, उस वर्ड को हम प्रोनाउन कहते हैं। फिर से समझिए, अ प्रोनाउन इज अ वर्ड used instead of a noun to indicate someone or something already mentioned। जिस चीज को हम ऑलरेडी मेंशन कर चुके हैं उस चीज को रिप्लेस करने के लिए जो वर्ड हम यूज करते हैं उसे प्रोनाउन कहते हैं। देखते हैं कि कौन से होते हैं वो वर्ड्स। वो वर्ड्स होते हैं आई, इट, शी, ही जो हम बॉय के लिए यूज करते हैं, वी जो हम सब के लिए यूज करते हैं, दे, देम, अस, माइन, इटसेल्फ, योरसेल्फ एटसेट्रा। तो ये है कुछ वर्ड्स जो बताते हैं कि प्रोनाउंस ये होते हैं। चलिए देखते हैं एक छोटा सा एग्जाम्पल और उसको बहुत अच्छे से समझने की कोशिश करते हैं कि एक्चुअली हम यूज कर कैसे सकते हैं। देखिए मैंने एक यहाँ पर सेंटेंस लिखा है, पहले हम इसे पढ़ते हैं। जैक एंड जॉन से, जैक एंड जॉन नेवर गेट सिक, दे नेवर गेट सिक व्हेन Jack and John ride the merry-go-round। आपको समझ आया? जैक एंड जॉन दो लोग हैं, वो ये कह रहे हैं कि जैक एंड जॉन अपने आप को कह रहे हैं वो कभी भी बीमार नहीं पड़ते, वो कभी भी बीमार नहीं पड़ते जब जैक एंड जॉन वो खुद राइड करते हैं मैरी गो राउंड पे। मैरी गो राउंड एक स्विंग है, जब उस पे वो राइड करते हैं तो वो कभी बीमार नहीं पड़ते। अब इस सेंटेंस में कुछ वर्ड्स हैं जो रिपीट हो रहे हैं, दे आर बेसिकली नाउन्स जो रिपीट हो रहे हैं। आइए देखते हैं अगर आप उन्हें रिप्लेस कर दें तो क्या हो जाएगा। जो जैक एंड जॉन से, ये हैं वो वर्ड्स जो रिपीट हो रहे हैं। जैक एंड जॉन, अगर हम इसकी जगह करें, दे नेवर गेट सिक व्हेन they ride the merry-go-round। अगर हम यहाँ पर कर दें when they ride the merry-go-round, तो हमारा सेंटेंस बहुत इजी हो गया। अब हम दोबारा पढ़ते हैं। जैक एंड जॉन से they never get sick when they ride the merry-go-round। आई होप आपको ये समझ आया होगा कि हमने बार बार रिपीटिशन ऑफ नाउन्स को रोक कर एक सिंपल वर्ड लगाकर अपनी सेंटेंस को कितना समझ आने वाला बना दिया है। तो चलिए अब देखते हैं टाइप्स ऑफ प्रोनाउंस क्या होते हैं। उसकी कैटेगरी में मैंने सबसे पहले लिखा है पर्सनल प्रोनाउंस। पर्सनल प्रोनाउंस को सब्जेक्ट प्रोनाउंस भी कहते हैं क्योंकि ये वर्ड्स सेंटेंस में आए हुए सब्जेक्ट को रिप्लेस कर देता है। आइए देखते हैं इसकी डेफिनेशन। सब्जेक्ट प्रोनाउंस आर यूज्ड टू रिप्लेस सब्जेक्ट इन अ सेंटेंस। जब हमारे सेंटेंस में कोई सब्जेक्ट होता है तो उसको रिप्लेस करने का काम पर्सनल प्रोनाउंस करते हैं। इन शॉर्ट, अगर हम छोटे उसमें देखें तो दे डेजिग्नेट, यानी कि वो
डेजिग्नेट करते हैं 3 चीजें, ठीक है। इन शॉर्ट हम इन 3 चीजों के बारे में पर्सनल प्रोनाउंस में पढ़ते हैं। जैसे कि वो पहली चीज जो हमें समझ आती है वो है कि पर्सन स्पीकिंग, वो डेजिग्नेट करता है, पर्सनल प्रोनाउन डेजिग्नेट करता है सब्जेक्ट या पर्सन स्पीकिंग, ठीक है। जो पर्सन स्पीक कर रहा होता है, जो पर्सन बोल रहा होता है, उसको हम फर्स्ट पर्सन प्रोनाउन भी कहते हैं। उसमें होते हैं आई, मी, वी एंड अस। सेकेंड चीज होती है पर्सन स्पोकन टू, यानी कि सेकेंड पर्सन जिससे बात हो रही है, उसकी कैटेगरी में हमें पता है कि आता है YOU, यू, ये होता है सेकेंड पर्सन प्रोनाउन। थर्ड चीज जो होती है पर्सन और अ थिंग दैट इज स्पोकन अबाउट, जिसके बारे में बात हो रही है। वो कोई पर्सन भी हो सकता है और वो कोई चीज भी हो सकती है सब सेंटेंस में। उसके लिए वर्ड्स यूज होते हैं ही, शी अगर वो पर्सन है, इट, दे अगर वो पर्सन है, देम अगर वो पर्सन है, हिम, हर। तो आपको ये 3 चीजें समझ में आई कि इन शॉर्ट जो सब्जेक्ट प्रोनाउंस होते हैं वो रिप्लेस करते हैं सब्जेक्ट्स को। कौन कौन से सब्जेक्ट्स को? जैसे पर्सन स्पीकिंग, दूसरा हो गया पर्सन स्पोकन टू, और तीसरा हो गया पर्सन और अ थिंग स्पोकन अबाउट। इनमें 3 चीजें होती हैं, फर्स्ट पर्सन, सेकंड पर्सन एंड थर्ड पर्सन। देखते हैं इसका एक एग्जाम्पल। I will be leaving soon, यानी कि ये जो है I है इसमें पर्सनल प्रोनाउन। ये है you are welcome, तो you are welcome में you is a personal pronoun। They are enjoying in the garden, तो they क्या हो गया? ये रिप्लेस कर रहा है 2 सब्जेक्ट्स को, इसलिए ये हो गया पर्सनल प्रोनाउन। आई होप आपको ये समझ आया होगा। चलिए नेक्स्ट बढ़ते हैं अपने सेकेंड टाइप ऑफ प्रोनाउन की तरफ, जो है कि ऑब्जेक्ट प्रोनाउन। ऑब्जेक्ट प्रोनाउंस आर यूज्ड एज द ऑब्जेक्ट ऑफ अ वर्ब और अ प्रेपोजिशन। ऑब्जेक्ट प्रोनाउन जो होता है वो किसी ऑब्जेक्ट जो होता है वो किसी वर्ब का या किसी प्रेपोजिशन का ऑब्जेक्ट होता है। पर्सनल ऑब्जेक्ट प्रोनाउंस आर यूज्ड एज द ऑब्जेक्ट ऑफ अ वर्ब और अ प्रेपोजिशन। फॉर एग्जाम्पल मी जो है वो ऑब्जेक्ट है, लेकिन वो ऑब्जेक्ट किसी का भी हो सकता है। सेंटेंस में अगर कोई वर्ब है उसका भी हो सकता है, प्रेपोजिशन है उसका भी हो सकता है। अस, इट, यू, हर, हिम, देम, ये सारे वर्ड्स होते हैं ऑब्जेक्ट प्रोनाउंस की तरह जो यूज होते हैं। इसके कुछ एग्जाम्पल देखते हैं तो समझ में ज्यादा अच्छा आएगा। माई मदर कुक्ड फूड फॉर ऑल ऑफ अस। माई मदर कुक्ड फूड फॉर ऑल ऑफ अस। अब इसमें एक वर्ड है कुक्ड, वो कुक्ड वर्ड जो है वो है वर्ब, और ये है वर्ड अस। तो अस इंडिकेट कर रहा है बहुत सारे लोगों को, यानी कि अस इंडिकेट कर रहा है फर्स्ट पर्सन को। ऑलराइट, तो ये जो अस है ये ऑब्जेक्ट है किसका? ऑब्जेक्ट ऑफ द वर्ब इन द सेंटेंस। ये ऑब्जेक्ट है इस वर्ब का जो सेंटेंस में है, और वो वर्ब है कुक्ड। सेकेंड सेंटेंस है दिस लेटर इज एड्रेस्ड टू मी। ये लेटर मेरे लिए लिखा गया है, या ये लेटर मुझे एड्रेस कर रहा है। तो इसमें टू जो है ये एक प्रेपोजिशन है, और ऑब्जेक्ट क्या है इसका? मी है, क्योंकि ये फर्स्ट पर्सन है इसलिए इसका ये ऑब्जेक्ट है। और ऑब्जेक्ट किसको इंडिकेट कर रहा है? द प्रेपोजिशन यूज्ड इन द सेंटेंस। दैट इज व्हाई मी इज द ऑब्जेक्ट हियर, और ये ही है एक ऑब्जेक्ट प्रोनाउन। तो आई होप ये आपको समझ आया होगा। चलिए आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट टाइप ऑफ प्रोनाउन। ओके, नाउ टाइप्स ऑफ प्रोनाउंस में नंबर 3 पे हम पढ़ेंगे पोजेसिव प्रोनाउंस के बारे में। पोजेसिव प्रोनाउंस एज द वर्ड सजेस्ट, पोजेशन मींस ओनरशिप। जब हम किसी की ओनरशिप के बारे में बात करते हैं वो वर्ड्स जो यूज होते हैं वहां पर वो होते हैं पोजेसिव प्रोनाउंस। जब हम ओनरशिप की बात करते हैं यानी कि पोजेशन की बात करते हैं, ठीक है। देखते हैं डेफिनेशन। अ पोजेसिव प्रोनाउन शोज ओनरशिप। ये वो वर्ड्स होते हैं जिनसे किसी की ओनरशिप पता चलती है कि ये चीज मेरी है, दिस इज माइन। ओके, ये तुम्हारा है,
ये सारी बुक्स तुम्हारी हैं। ओके, ये वर्ड्स देखते हैं। वर्ड्स कौन से होते हैं? माइन, योर्स, हिज, हर्स, इट्स, आवर्स एंड देयर्स। ठीक है, तो ये सारे वर्ड्स जो होते हैं ये पोजेसिव प्रोनाउंस होते हैं। देखते हैं कुछ सेंटेंसेस जिससे ज्यादा अच्छे से समझ आएगा। These books are mine। ओके, अगर मैं यहाँ कहूँ mine की जगह लगा दूं मैं my book। These books are my books। अगर मैं यहाँ ऐसे लगाती हूँ तो इसमें रिपीटेशन हो रहा है ना इस वर्ड का, बुक्स का। ये एक नाउन है, इस नाउन का रिपीटेशन होगा इस वर्ड में, इस सेंटेंस में, इसलिए हमने इस वर्ड को रिप्लेस कर दिया और यहाँ लगा दिया mine। These books are mine। That black car is theirs। ये उनकी है। अगर हम कहें that black car is their car तो ये वर्ड 2 बार आ जाएगा, कार कार, इसलिए हमने कहा that black car is theirs। The cat is hers। ये उसकी कैट है। Instead of saying her cat, this cat is her cat, हमने कहा this cat is hers। ठीक है, तो इसी तरह से बनाते हैं हम ज्यादातर सेंटेंस जिसमें s लगा देते हैं, और mine, theirs, hers। देखते हैं कुछ पोजेसिव प्रोनाउंस। अगर हमें रिप्लेस करना है वर्ड my को, अगेन my book, तो हम my का बना लेंगे mine, you का हो जाता है yours, r के लिए हो जाता है ours, their, theirs, his और its जो है ये सेम रहता है, एंड her हो जाता है hers। एक चीज जो हमें याद रखनी है कि पोजेसिव प्रोनाउंस जो होते हैं, जब हम किसी नाउन, किसी नेम ऑफ पर्सन के लिए लगाना होता है तब हम कहते हैं जैक इज वन ऑफ माय फ्रेंड्स। ऑफ के बाद लगाते हैं नाउन को। ठीक है, वन ऑफ माय फ्रेंड्स, ऑफ जरूर लगाते हैं, ऑफ के बाद ही हम अपना प्रोनाउंस यूज करते हैं। जैक इज अ फ्रेंड ऑफ माइन। जैक मेरा एक दोस्त है, इज अ फ्रेंड ऑफ माइन, वो मेरा दोस्त है। ठीक है, तो ऑफ लगाना यहाँ पर बहुत जरूरी है। ये हम तभी यूज कर सकते हैं जब हम ऑफ लगाएंगे। करते हैं, तो चलिए देखते हैं अपना फोर्थ टाइप ऑफ प्रोनाउन जो है रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन। तो रिफ्लेक्सिव से आपको समझ आ रहा होगा वर्ड कि रिफ्लेक्स मीन्स रिफ्लेक्शन। जब हम अपने आप को देखते हैं, मिरर में देखते हैं, तो हमें रिफ्लेक्शन मिलता है अपना, हम अपने आप को देख पाते हैं। वी कैन सी आवर ओन सेल्फ। तो सेल्फ जो होता है ना, वही वर्ड्स होते हैं, जो सेल्फ वाले वर्ड्स होते हैं वो सब होते हैं रिफ्लेक्सिव प्रोनाउंस में। ये बहुत अच्छा टिप है ये याद करने के लिए। एग्जाम्स में कभी कभी पूछा जाता है व्हाट आर रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन, या कभी सेंटेंसेस दिए होते हैं उसमें हमें आइडेंटिफाई करना होता है कि ये कौन सा प्रोनाउन है, तो आप सेल्फ देखकर बता सकते हैं कि ये रिफ्लेक्सिव है। लेकिन रिफ्लेक्सिव में भी हमें एक चीज और समझनी है, एम्फैटिक। रिफ्लेक्सिव और एम्फैटिक ऑलमोस्ट सेम ही होते हैं, कुछ एक छोटा सा डिफरेंस होता है, वो हम अभी पढ़ेंगे। पहले डेफिनेशन देखते हैं। अ प्रोनाउन दैट एक्सप्रेसेस दैट द पर्सन हैज डन। तो यहाँ पर जिस पर्सन की बात हो रही है वो सब्जेक्ट की बात हो रही है। प्रोनाउन दैट एक्सप्रेसेस दैट द पर्सन हैज डन एक्शन हिमसेल्फ, उसने वो काम खुद किया है, जो सब्जेक्ट है उसने वो काम खुद किया है, इज कॉल्ड अ रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन, उसको रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन कहेंगे। These are also called emphatic pronouns and इनको सेल्फ प्रोनाउंस भी कहते हैं कभी-कभी। देखते हैं कुछ सेंटेंसेस, उसमें ज्यादा अच्छे से समझ आ जाएगा। He himself told me। अब यहाँ पर जो सेंटेंस में एम्फेसाइज किया गया है वो किया गया है वर्ड हिमसेल्फ पे, उसने खुद मुझे बताया। तो यहाँ पर क्योंकि एम्फेसाइज ज्यादा हो रहा है हिमसेल्फ पे, इसलिए ये हो गया एम्फेटिक प्रोनाउन। I myself will go there। मैं खुद ही वहां जाऊंगी, और कुछ नहीं हो सकता, मैं खुद ही वहां जाऊंगी, मुझे किसी के साथ की जरूरत नहीं है। I myself will go there, मैं खुद ही चली जाऊंगी वहां। इस वर्ड के लिए यहाँ पर जो I myself मैंने लगाया है, तो ये बता रहा है कि ये एम्फैटिक प्रोनाउन है। एक छोटा सा जो डिफरेंस हमें दिख रहा है सेंटेंसेस में वो आगे दिखेगा। I will go there myself। अब यहाँ देखिए कि जो यहाँ स्ट्रेस दिया जा रहा है myself पर, वो कुछ ज्यादा खास नहीं है। I will go there myself। He gave me the book himself। We did the work ourselves।
तो ये जो हमने बाद में लगाए हैं प्रोनाउंस, ये हैं सारे हमारे रिफ्लेक्सिव प्रोनाउंस। और जो हमने स्टार्टिंग में ही स्ट्रेस दे दिया, जब हमने कह दिया ना मैं खुद ही वहां जाऊंगी, वो हो गया एम्फेटिक। और जब मैंने कहा आई विल गो देयर माई सेल्फ, या वी डिड द वर्क आवरसेल्व्स, he gave me the book himself, ये सारे वर्ड्स, ये सारे सेंटेंसेस हो गए हैं हमारे रिफ्लेक्सिव प्रोनाउंस। आई होप आपको ये छोटा सा जो डिफरेंस है इन दोनों के बीच में वो समझ आया होगा। चलिए आगे बढ़ते हैं और देखते हैं नेक्स्ट टाइप ऑफ प्रोनाउन। ओके, नाउ लेट्स कम ऑन टू फिफ्थ टाइप ऑफ प्रोनाउन, that is indefinite pronoun. So indefinite, as the name suggests, something that is not definite, जो एग्जैक्ट नहीं है, जो प्रॉपर नहीं है। यहाँ मैं लिख देती हूँ नॉट एग्जैक्ट। ओके, तो लेट्स सी उसकी डेफिनेशन। इंडेफिनिट प्रोनाउंस आर दोज प्रोनाउंस, वो प्रोनाउंस होते हैं दैट डू नॉट रेफर टू एनी स्पेसिफिक पर्सन और थिंग, जो किसी स्पेसिफिक चीज के लिए नहीं पॉइंट आउट करते हैं, ऑन द होल लेते हैं। जैसे हम कहते हैं एनीथिंग, नथिंग, समबडी, एनीबडी, एनीवन, यही सारे वर्ड्स जो होते हैं वो होते हैं इंडेफिनिट प्रोनाउंस। इनसे आपको समझ में आएगा कि ये होते हैं इंडेफिनिट प्रोनाउंस। जैसे एनीथिंग, एवरीबडी, ऑल यानी कि सब, इसमें हम कोई पर्टिकुलर नहीं कह रहे हैं, ऑल कह रहे हैं। जैसे है अनदर, कोई और, ईच यानी कि सब एक एक करके, फ्यू कुछ लोग, मैनी बहुत सारे, सम कुछ, एक्सेट्रा। इसी तरह के बहुत सारे वर्ड्स होते हैं जो हमें बताते हैं कि ये इंडेफिनिट प्रोनाउंस हैं। एग्जाम्पल्स में देखेंगे, मैनी डाइड ड्यूरिंग द वॉर। अब वॉर में बहुत सारे लोग मर गए, तो यहाँ पर बहुत कोई काउंटिंग नहीं है उनकी, इसलिए हमने कहा मैनी। ठीक है, नेक्स्ट सेंटेंस है आई हैव नोबडी टू टॉक टू, मेरे पास कोई भी नहीं है बात करने के लिए, कोई भी नहीं है यानी कि नॉट इवन अ सिंगल पर्सन। तो हमें ये नहीं पता कि ये नहीं है या वो नहीं है, नोबडी। नेक्स्ट इज ही सॉ समथिंग इन द गार्डन, समथिंग उसने कुछ देखा, इट्स नॉट एग्जैक्ट व्हाट ही सॉ, इट इज समथिंग दैट ही सॉ। नेक्स्ट है कैन एनीवन कॉल हिम, क्या कोई उसे बुला सकता है। Alright, now next demonstrative pronouns. तो demonstrative pronouns as the word suggests, जिससे हम किसी चीज का demonstration कर सके, वो वाले words जिससे हम कुछ show कर सके। ठीक है, इसमें मैंने लिखा है showing और making something clear। जब हम किसी चीज को बहुत स्पष्ट करते हैं, clearly show करते हैं या बताते हैं, वो होते हैं demonstrative pronouns. Demonstrative pronouns point to things, वो किसी चीज को पॉइंट करने के काम आते हैं कि ये टॉवल मेरी है, या हमने कहा ये फोन मेरा है, तो ये जो वर्ड है ये पॉइंट आउट कर रहा है उस चीज को। इट हेल्प्स टू पॉइंट आउट थिंग्स। दे नॉर्मली इंडिकेट द क्लोजनेस ऑफ और द डिस्टेंस फ्रॉम द स्पीकर। ठीक है, कि कोई चीज मेरे पास है अगर रखी हुई, मेरे मुझसे कम दूरी पर है, तो मैं उसके लिए दिस या दीज यूज करूंगी। कोई चीज मुझसे डिस्टेंस पे है, थोड़ी दूरी पे है, मेरी पहुंच से दूर है, उसके लिए मैं दैट और दोज यूज करूंगी। ठीक है, तो यहाँ पे नियर और फार का कॉन्सेप्ट भी हमें ध्यान में रखना है कि नियर के लिए हमें कौन से वर्ड्स यूज करने हैं। दिस विल बी फॉर सिंगुलर एंड दीज विल बी फॉर प्लूरल, और दैट जो है ये फार के लिए यूज करेंगे एंड दोज ऑल्सो वी विल यूज फॉर फार। और एक वर्ड है सच, जो एक डेमोन्स्ट्रेटिव प्रोनाउंस में यूज होता है, जो कि है एक डेमोन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन। वो कैसे है मैं आपको दिखाती हूँ। जैसे मैंने लिखा यहाँ पर सेंटेंस, सच आर द फॉर्च्यून्स ऑफ द वॉर। तो इसमें ये जो वर्ड है सच, ये बता रहा है, ये बेसिकली डेमोन्स्ट्रेट कर रहा है कि ये होते हैं कॉन्सिक्वेंसेस, ये फॉर्च्यून्स होते हैं वॉर के। सच इज द केस ऑफ माइन, सच इज द केस ऑफ योर्स, यही तुम्हारा केस भी है। तो ये जो वर्ड है सच, ये हम इस तरह से अपने सेंटेंसेस में यूज कर सकते हैं और
ये एक डेमोन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन है। नेक्स्ट इज इंटरोगेटिव प्रोनाउंस। तो इंटरोगेटिव एज द नेम सजेस्ट, इंटरोगेशन, इंटरोगेटिव हमें अच्छे से समझ में आ जाता है कि हम किसी क्वेश्चन के बारे में बात कर रहे हैं। तो ये वो वर्ड्स होते हैं बेसिकली जो हमें क्वेश्चंस फॉर्म करने के काम आते हैं। They are the pronouns which are used for asking questions. हमें कुछ क्वेश्चन पूछना होता है तब हम इन वर्ड्स को जल्दी से यूज कर लेते हैं। बहुत सारे वर्ड्स होते हैं जैसे what, which, where, who, how, when, whose, whom, where। ये सारे वर्ड्स जो होते हैं ये सारे इंटरोगेटिव प्रोनाउंस होते हैं। नेक्स्ट इज उनके एग्जाम्पल्स देखते हैं। व्हाट आर यू डूइंग, तो इसमें कौन सा है इंटरोगेटिव प्रोनाउन। नेक्स्ट सेंटेंस है वेयर हैव यू बीन, तो इसमें ये जो वर्ड है वेयर यानी कि कहाँ थे तुम, तो इसमें वेयर इज अ वर्ड दैट इज एन इंटरोगेटिव प्रोनाउन। इसमें है हु आर यू, हु यानी कि क्वेश्चन पूछ रहे हैं तुम कौन हो, हु इज एन इंटरोगेटिव प्रोनाउन। Who is in the kitchen? किचन में कौन है? Who is in the kitchen? तो यहाँ पर who जो वर्ड है this is an interrogative pronoun. I hope ये वाला प्रोनाउन भी आपको समझ आया है। जल्दी से देखते हैं और हमारे पास बस 2 प्रोनाउंस और बचे हैं। फ्रेंड्स अब हम अपने वीडियो के उस सेक्शन में आ गए हैं जब हमारे पास सिर्फ 2 टाइप्स ऑफ प्रोनाउंस बचे हैं। वो होते हैं रिलेटिव प्रोनाउंस एंड डिस्ट्रीब्यूटिव प्रोनाउंस। पहले देखते हैं रिलेटिव प्रोनाउंस। तो रिलेटिव प्रोनाउंस जैसा कि हमें वर्ड से समझ में आ रहा है ये कहीं ना कहीं रिलेशन दिखाता है हमारा सेंटेंस में। तो देखते हैं इसकी डेफिनेशन। अ रिलेटिव प्रोनाउन इज सो कॉल्ड बिकॉज इट रिलेट्स टू सम नाउन और अदर प्रोनाउन गोइंग बिफोर। ठीक है, यहाँ पर एक मिस्टेक है, तो अदर प्रोनाउन, सॉरी। अ रिलेटिव प्रोनाउन इज सो कॉल्ड बिकॉज इट रिलेट्स टू सम नाउन। ये वो वर्ड है जो नाउन के साथ रिलेशनशिप शो करता है या किसी और प्रोनाउन जो उस सेंटेंस में ऑलरेडी हो, जो उस सेंटेंस में प्रोनाउन ऑलरेडी पहले आ चुका है या तो उसके साथ या किसी नाउन के साथ उसका जो रिलेशनशिप है शो करता है। ये वो वर्ड होते हैं। ठीक है, तो सबसे पहले एक सेंटेंसेस, हम ये 3 सेंटेंसेस को जज करेंगे, उसके बाद आप खुद ही इसका मीनिंग मेक आउट कर लेंगे। देखते हैं। आई मेट हरी। ठीक है, आई मेट हरी, मैं हरी से मिला। हरी हैड जस्ट रिटर्न, हरी अभी वापस आया है। ओके, तो ये 2 सेंटेंसेस हो गए हैं, आई मेट हरी एंड हरी हैड जस्ट रिटर्न। तो इसमें 2 सेंटेंसेस में अगर हमें कोई रिलेशन दिखाना हो, रिपीटेशन रोकना हो इस वर्ड हरी का, तो हम कैसे करेंगे वो देखते हैं। इसका सेंटेंस ये मैंने लिखा है, आई मेट हरी हु हैड जस्ट रिटर्न। आया आपको समझ? इन दोनों सेंटेंसेस को अलग अलग ना बोल के मैंने एक कॉमन सेंटेंस बना दिया है, I met Hari who had just returned। 2 अलग अलग सेंटेंसेस थे, इसमें रिपीटेशन हो रहा था इस नाउन का। तो बेसिकली इस नाउन को रिप्लेस किया है इस वर्ड ने जो है who। तो यहाँ पर who जो है ये है हमारा रिलेटिव प्रोनाउन। दिस who is a relative pronoun। और एक चीज हमें ध्यान रखनी है कि जो वर्ड रिप्लेस करता है यानी कि जो वर्ड रिप्लेस किया है वो है who, और जो नाउन आता है बिफोर द रिलेटिव प्रोनाउन इज कॉल्ड एंटीसीडेंट। तो जो भी सेंटेंस में हमारे रिलेटिव प्रोनाउन से पहले जो नाउन आता है वो एंटीसीडेंट कहलाता है। यानी कि जो ये वर्ड है हरी, दिस इज एन एंटीसीडेंट। ठीक है, ये एंटीसीडेंट है इस सेंटेंस में क्योंकि ये इस रिलेटिव प्रोनाउन से जस्ट पहले आया है सेंटेंस में। ओके, नेक्स्ट सेंटेंस देखते हैं। आई हैव फाउंड द पेन। ठीक है, मैंने पेन ढूंढ लिया है। आई हैव फाउंड द पेन, मुझे एक पेन मिला है। आई हैड लॉस्ट द पेन, आई हैड लॉस्ट द पेन। तो ये 2 अलग अलग सेंटेंसेस हैं लेकिन इनको मैंने एक रिलेशन में लगा दिया है। देखते हैं। आई हैव फाउंड द पेन which I had lost। ठीक है, तो ये जो वर्ड I है यहाँ पर
जो खुद एक प्रोनाउन है, ठीक है। ये I जो है ये खुद एक प्रोनाउन है, इसलिए इस वर्ड को रिप्लेस कर दिया है मैंने इस विच से। तो मैंने यहाँ इसमें विच लगा दिया, ठीक है। I have found the pen which I had lost. Understood? तो पेन और I बार बार रिपीट ना हो इस सेंटेंस में, इसलिए मैंने इसे लगा दिया है विच यहाँ पर। तो ये विच जो है ये बन गया है हमारा रिलेटिव प्रोनाउन। इसमें who is a relative pronoun. Now next is here is the book, ठीक है। You lent me the book. ये है वो बुक। Here is the book. सबसे पहले हमने सेंटेंस का फर्स्ट पार्ट देखा, here is the book. ये है बुक, here is the book. You lent me the book. तुमने मुझे ये बुक उधार में दी थी। You lent me the book. तुमने मुझे ये बुक उधार में दी थी। अब मैंने इसको क्यों जरूरत पड़ रही है, क्यों हमें इस सेंटेंस की जरूरत इसलिए पड़ रही है क्योंकि हमें इस सेंटेंस को छोटा करना है और एक रिलेशनशिप क्रिएट करना है इन दोनों सेंटेंसेस में। तो वो ऐसे होगा कि here is the book that you lent me. ये है वो बुक जो तुमने मुझे उधार में दी थी, ठीक है। यही है वो बुक। तो इसमें जो वर्ड आया वो है that, ठीक है। तो आप अब ये नहीं कहेंगे कभी सेंटेंस में जब हमें आइडेंटिफाई करने के लिए आता है कि हम कैसे आइडेंटिफाई करें कि ये रिलेटिव प्रोनाउन है या इसमें इंटरोगेटिव तो नहीं आया है या इसमें डेमोन्स्ट्रेटिव तो नहीं आया है। तो इसमें कंफ्यूज नहीं होना है कि ये दैट आया है तो ये डेमोन्स्ट्रेटिव होगा, या ये विच आया है तो ये इंटरोगेटिव है, या हु है तो ये इंटरोगेटिव है। इसमें कंफ्यूज नहीं होना है। इसमें सिर्फ इतनी सी बात समझनी है कि इसमें हमें एंटीसीडेंट देखना है अपने सेंटेंस में, क्योंकि ये एक रिलेशनशिप बता रहा है। ये है वो बुक जो मैंने तुम्हें लेंट करी है। तो यहाँ पर जो वर्ड दैट है ये कोई डेमोन्स्ट्रेट नहीं कर रहा है किसी चीज को, ये एक रिलेशन बता रहा है, इसलिए ये वर्ड है रिलेटिव प्रोनाउन। आई होप आपको ये चीज अब अच्छे से समझ आ गई होगी और आप आगे आने वाले टाइम में कभी भी गलती नहीं करेंगे इसको आइडेंटिफाई करने में कि ये इंटरोगेटिव तो नहीं है या ये डेमोन्स्ट्रेटिव तो नहीं है। ऑलराइट फ्रेंड्स, चलिए अब कुछ और एक दो एग्जाम्पल्स और देखते हैं, उससे ज्यादा अच्छे से क्लियर हो जाएगा। I know the boy who gave you this rose. मैं उस लड़के को जानता हूँ जिसने तुम्हें ये रोज दिया है। तो ये है बॉय, वो बॉय जिसने तुम्हें रोज दिया है, ठीक है। तो यहाँ पर वो जो है ये है हमारा रिलेटिव प्रोनाउन, और ज्यादातर आप देखिएगा कि इसमें ज्यादातर केसेस में मोस्टली 90% है इसकी, 95% सेंटेंसेस ऐसे होते हैं रिलेटिव प्रोनाउंस को आइडेंटिफाई करने के लिए कि उनके जस्ट पहले नाउन आता ही आता है, ठीक है। इट्स कंपलसरी। तो कंपलसरी नहीं इसीलिए कह रही हूँ मैं, मेजॉरिटी केसेस में आता है। तो बेसिकली यहाँ पर हम ये बॉय को देखकर कि ये बॉय जो है नाउन इसके बाद आया है ये वर्ड, इसलिए ये एक रिलेटिव प्रोनाउन है। ऑलराइट फ्रेंड्स, बिल्कुल कंफ्यूज नहीं होंगे कि ये इंटरोगेटिव तो नहीं है। आगे बढ़ते हैं। द बॉय हु इज प्लेइंग इज माई सन। सेम केस है ये भी। द बॉय जो वो लड़का जो खेल रहा है वो मेरा बेटा है, ठीक है। द बॉय हु इज प्लेइंग इज माई सन। तो इसमें हु जो है वो रिलेशनशिप बना रहा है इस बॉय में, और जो माई सन, द बॉय हु इज प्लेइंग इज माई सन, जो लड़का खेल रहा है वो मेरा बेटा है। तो इसमें रिलेशनशिप बना दिया है इस वर्ड ने, हु ने, ठीक है। तो ये हो गया रिलेटिव प्रोनाउन। एक और सेंटेंस देखते हैं। द चेयर ऑन विच ही इज सिटिंग इज माइन। तो चेयर और मेरी इन दो में रिलेशनशिप जो मेंटेन किया है उस वर्ड ने, वो वर्ड है विच। तो विच बन गया है रिलेटिव प्रोनाउन। जिस चेयर पे तुम बैठे हो वो चेयर मेरी है। विच चेयर, विच, तो इसमें विच वर्ड जो है ये हो जाएगा रिलेटिव प्रोनाउन। आई होप आपको ये चीज बहुत अच्छे से समझ आई होगी और आप कभी मिस्टेक नहीं करेंगे इसमें। नेक्स्ट है हमारा डिस्ट्रीब्यूटिव प्रोनाउन। तो डिस्ट्रीब्यूटिव प्रोनाउन वर्ड्स जैसे होते हैं ना, ईच, आइदर, नीदर, ये सारे वर्ड्स जो होते हैं ये बताते हैं डिस्ट्रीब्यूटिव प्रोनाउंस को, ठीक है। तो वर्ड्स लाइक ईच, ईदर, नीदर, etc. are called
distributive pronouns as they refer to person or things present at a time. ये रेफर करते हैं उन चीजों को जो उस टाइम पे मौजूद है, ठीक है। जैसे मैंने कहा ना, तुम में से कोई नहीं, ना तुम सब। तो ये ही सारे सेंटेंसेस जब हमारे लग रहे होते हैं उस टाइम पे हम अपने डिस्ट्रीब्यूटिव प्रोनाउंस को यूज करते हैं। जब भी आपको आइडेंटिफाई करने के लिए आए एग्जाम्स में कि डिस्ट्रीब्यूटिव प्रोनाउंस कैसे होंगे, तो आप सेंटेंस करेंगे, पढ़ेंगे और उसको ट्रांसलेट करेंगे। और जब आपके सेंटेंस में इस तरह से निकल के आएगा, तुम दोनों में से कोई नहीं, तुम में से ये, ना तुम सब, ईच वन ऑफ यू। तो ईच, आइदर, नीदर, ये सारे वर्ड्स जो होते हैं ये सब डिस्ट्रीब्यूटिव प्रोनाउंस के हो जाते हैं। सेंटेंसेस देखते हैं। नाइदर ऑफ यू विल गो, तुम में से कोई नहीं जाएगा। नाइदर ऑफ यू विल गो, यानी दो लोगों की बात हो रही है। नाइदर ऑफ यू, न तुम, नाइदर ऑफ यू विल गो। ईदर ऑफ यू कैन डिपार्ट, तुम दोनों में से कोई एक जा सकता है। ईदर ऑफ यू कैन डिपार्ट। Each of the boys gets a prize. Each of the boys यानी कि हर बच्चे को प्राइज मिलेगा। Each of the boys get the prize. So each is a word that shows the distributive pronouns. I hope आपको ये समझ आया है and I also hope कि आपको ये वीडियो भी पसंद आई होगी। So guys, this is it for today. अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक कर दीजिए, इसको शेयर करिए और प्लीज अगर मेरे चैनल पे आप नए आए हैं या आप देख रहे हैं मेरे चैनल की वीडियोस और आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज डू दैट एंड साथ में उसके बेल आइकन को जरूर प्रेस करिएगा, क्योंकि मैं डेली वीडियोस अपलोड करती हूँ और आपको उसका नोटिफिकेशन मिले, इससे अच्छी बात तो कोई हो ही नहीं सकती। सारे डेज जो ग्रामर की सीरीज मेरी चल रही है उन सारे डेज के डिस्क्रिप्शन में मैंने लिंक पोस्ट कर दिया है, तो वो आप जाकर चेकआउट कर सकते हैं। कुछ शॉर्ट्स हैं जो मैंने बनाए हैं अपनी सीरीज से रिलेटेड, वो भी आप चेकआउट कर सकते हैं। प्रोनाउंस के, कलेक्टिव नाउंस के, वो सब आप देख सकते हैं। उससे आपको बहुत हेल्प मिलेगी, एक बहुत अच्छा सिलेबस प्रिपेयर हो जाएगा आपका। तो विदाउट एनी डिले जस्ट हिट द लाइक बटन and please do write in the comment section आपको ये वीडियो कैसा लगा। Hoping to see you soon in our next video. Till then, goodbye and keep watching Champs Camp School.